नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके और यहाँ पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करके और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे जॉइन होके आप स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो न्यूज़ इस टेलीग्राम पे हम हमारे टीम द्वारा दी जाती है, तो आप वो न्यूज़ भी ग्रहण कर सकते हो। सो ऑल ओवर अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की समस्या हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीआरएसी स्टॉक के बारे में। अगर जीआरएसी स्टॉक के बारे में बात करें तो 1720 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिला और स्टॉक के अंदर -1.79% की अभी फिलहाल लाइव मार्केट के अंदर है, फिर भी गिरावट देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक -3.28% गिर चुका है और अगर 1 मंथ्स की बात करें तो 1 मंथ्स के अंदर स्टॉक -10.48% गिर चुका है। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स के अंदर भी हाल फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रहा है कि स्टॉक 125% की रिटर्न में है अभी फिलहाल, जिन्होंने 6 मंथ पहले स्टॉक को खरीदा है। सो ऑल ओवर अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर स्टॉक 108% की मतलब की रिटर्न के अंदर है। तो 1 ईयर्स में और आप यहाँ पे स्टॉक को क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक को अगर आपको 1000% का रिटर्न निकालना है तो स्टॉक को आपको कितना ईयर देना पड़ेगा? 5 ईयर स्टॉक को देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक को 5 ईयर दे सकते हो तो स्टॉक के अंदर आप 1000% का रिटर्न निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टॉक अब यहाँ से भागा, हम मानते हैं कि स्टॉक यहाँ से भागा, लेकिन स्टॉक एक ट्रेंड के मुताबिक भागा, मतलब ये एक ट्रेंड चल रहा था उस टाइम के गवर्नमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट्स कंपनियां हैं वो काफी मतलब कि गवर्नमेंट्स कंपनियां सारी भागी। ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट्स कंपनियां नहीं भागी, लेकिन गवर्नमेंट्स के मतलब कि आप रेलवे सेक्टर के अंदर देख सकते हो तो रेलवे सेक्टर भी भागा और डिफेंस सेक्टर को देखें तो डिफेंस सेक्टर भी हमें भागता हुआ देखने को मिला। तो इसी बीच उस टाइम क्या है कि गवर्नमेंट्स के शेयरों पे सबकी नजर थी, मतलब कि बड़े निवेशकों ने, जिन्होंने बड़े निवेशक क्या करते हैं, बड़े निवेशक जो होते वो उसको इस लेवल पे खरीदते, इस लेवल पे खरीदते हैं, मतलब कि 1-2 साल पहले स्टॉक को खरीद के रखते हैं, फिर उसके लिए धीरे धीरे करके एक हाइप क्रिएट करते हैं और हाइप क्रिएट करके स्टॉक एक स्ट्रांगली हाई जाता है। तो फिर और यहाँ पे फिर हाई जाने के बाद फंसता कौन है? वो रिटेलर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो चुकी है कि अगर जीआरएसी स्टॉक आप निवेशक हो तो आपने कंपनी को फंडामेंटल देख के ही कंपनी को तो खरीदा होगा, लॉन्ग टर्म के पर्पस पे ही स्टॉक को खरीदा होगा। तो आप जीआरएसी स्टॉक के अंदर अभी निवेशक हो तो आपने अगर खरीद रखा है तो ओनली फॉर एक सिचुएशन है कि आपको इस स्टॉक को होल्ड रखना पड़ेगा, वो भी एक लंबी अवधि के लिए। समथिंग आप 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल स्टॉक को देंगे तो आपको ये स्टॉक कितने परसेंट का रिटर्न देगा? 1000% का रिटर्न देगा अगर आप इस स्टॉक को 5 ईयर के लिए होल्ड रखते हो। तो ये बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि पावर अपने में होनी चाहिए। अगर नहीं कि हम इस स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते तो क्लियर सा पर्पस है कि स्टॉक जो है वो आप इस प्राइस पे सेल कर दीजिए। मतलब तो वेट किस बात का कर रहे हो आप? मतलब कि एक तो आप रुक भी नहीं सकते और एक आप सोचते हो कि हम इस स्टॉक से प्रॉफिट कमाएं। तो अगर आप लॉस में हो तो इस स्टॉक को लॉस में सेल कर दीजिए। अगर आप स्टॉक को लॉस के अंदर सेल करोगे तो आप मतलब कि समथिंग आप मान सकते हो कि स्टॉक को आपने, मतलब आपको मैं क्लियरली एक फंडामेंटल समझा देता हूँ, आप मतलब कि किस प्रकार से स्टॉक वृद्धि करता हुआ देखने को मिलता है। तो समथिंग आपने अगर स्टॉक को कौन सी प्राइस लेवल पे, मतलब कि समथिंग स्टॉक को आपने दोबारा इस प्राइस लेवल पे ही खरीदा होगा, निवेशक इस प्राइस लेवल पे ही आए होंगे जो प्राइस लेवल हमें देखने को मिली है 2024, मतलब कि वहां से स्टॉक 29%, मतलब कि 30% स्टॉक डाउन आ चुका है। तो आपने स्टॉक को किस प्राइस लेवल पे खरीदा है वो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। स्टॉक को आपने खरीदा है समथिंग 2300 रुपए के प्राइस लेवल से और वहां से स्टॉक कितना डाउन आ चुका है? मतलब कि 30%। अगर आपने 1000 रुपए स्टॉक के अंदर लगाए तो आपके पोर्टफोलियो में अब दिखाई दे रहे हैं 700 रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपए स्टॉक के अंदर लगाए तो आपके अंदर स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहे हैं 70,000 रुपए। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको माइनस लॉस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉस ये बढ़ता जा रहा है, मतलब कि अब की बार 300 का लॉस है तो फिर 400 का लॉस हो गया, फिर 500 का लॉस हो गया, 1000 रुपए के अमाउंट पे बता रहा हूं मैं। तो इससे अच्छा ये है कि आपको अगर ये स्टॉक नहीं जमता
तो आप इस स्टॉक को सेल करके एक ऐसे स्टॉक की छानबीन कीजिए जो स्टॉक गिरा हुआ हो, काफी हद तक गिरा हुआ हो और जिसका फंडामेंटल बेहतर है, जिसमें एफआई वालों ने खरीदारी की हुई है, जिसके पास प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा प्रॉफिट होता जा रहा है, तो उस स्टॉक को खरीद लीजिए। आपका ये सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो आपका सारा लॉस वहां पे रिकवर हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी के साथ स्टॉक मार्केट में चलना होता है कि हमको हमेशा स्टॉप लॉस लेके ही चलना होता है। हमारा लॉस लेने का भी लिमिट होना चाहिए, प्रॉफिट लेने का भी लिमिट होना चाहिए, सब कुछ लिमिट होना चाहिए। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल को देख के लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर आए तो आप इस स्टॉक को होल्ड रख सकते हो 5 ईयर के लिए। अच्छे स्टॉक कभी नहीं गिरा करते, वो एक एक अच्छा मौका देते हैं खरीदारी करने का। इस बात को आप नोटिस कर लेना, मतलब कि बेस्ट स्टॉक जो होते हैं वो कभी नहीं गिरते, वो सिर्फ एक अच्छा खरीदारी का मौका देते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की कोई भी न्यूज़ हासिल करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टॉक मार्केट ओपन के नाम से, यहाँ इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो और यहाँ पे हर रोज मतलब कि एक न्यूज़ प्लेस की जाती है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। इन न्यूज़ से मार्केट में भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कल न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अदानी ग्रुप अदानी ग्रीन के अंदर 8% का पावर सप्लाई डील, मतलब कि ये हमने पहले ही न्यूज़ दे दी थी, उसके बाद स्टॉक हमें भागते हुए देखने को मिले। तो हम यहाँ पर पहले ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो हम दे देते हैं, उसके बाद हमें स्टॉक भागते हुए देखने को मिलते हैं। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई, यहाँ पर भी पहले हमने न्यूज़ दी थी कि बैंक एफआई कम्युनिटीज जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कल सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, तो हमने सबसे पहले ही आपको ये न्यूज़ दे दी थी। तो कहीं न कहीं हम न्यूज़ का काफ़ी स्टॉक मार्केट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो आप इस टेलीग्राम के अंदर जॉइन हो सकते हो, आपके काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ पहले से की जाती है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। सो थैंक यू गाइज़।